हजूर में उसकी खिदमत कर रहे हैं और उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। सो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं खुदा का खादिम होने के नाते खुदावन के बंदा रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब की शुक्रगुजारी करता हूँ, सिस्टर रोजमेरी की शुक्रगुजारी करता हूँ, जिनकी वसातत से आज हम चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट के अंदर खुदावन की कलाम को सुनने लगे हैं, सीखने लगे हैं और उस पर अमल करने लगे हैं। खुदावन के कलाम के अंदर बहुत सारे हवाला जात हैं जो आज़ादी के ताल्लुक से हैं। बहुत सारे हवाला जात जो आज़ादी के ताल्लुक से है, गुलामी के ताल्लुक से है। बाइबल मुकद्दस पुराना अहदनामा और नया अहदनामा दोनों भरे पड़े हैं इन तमाम हवाला जात से। लेकिन इस बाइबल मुकद्दस के अंदर एक की वर्स है। आज का खुदावन का कलाम का आगाज हम उससे करेंगे। और इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस की तालीम को जाने, मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे कुरान अर्ज के अंदर कौमें गुलाम होती हैं, फिर आजादी के अंदर आ जाती हैं, गुलामी में आती हैं और फिर आजाद हो जाती है। 70 साल के अंदर, 100 साल के अरसा के बाद और फिर एक वक्त आता है कि वो आजाद हो जाती है, फिर उसके बाद गुलामी के अंदर आ जाती है। और ये सिलसिला कार बनी आदम के शुरू से ही चलता आ रहा है, कभी आजादी के अंदर और कभी गुलामी के अंदर। लेकिन इंसान की जो सृष्टि है, इंसान की जो सोच है, इंसान का जो ज़हन है, इंसान का जो वहम है, इंसान का जो गुमान है, वो कभी गुलामी के अंदर रहना पसंद नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद इंसान फिर भी गुलाम है। इंसान कभी गुलामी के अंदर रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं हर वक्त आजादी में रहूं, मेरा ज़हन आजाद हो, मैं मुकम्मल तौर पर सर के चांद से लेकर पांव के तलवों तक आजाद हो। लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी तरीके किसी इंसान की गुलामी के अंदर आ जाता है। और अगर वो किसी इंसान का गुलाम नहीं भी बनता तो अपने आप का गुलाम बन जाता है, अपनी सोच का गुलाम बन जाता है। और आज हम ख़ुसूसी तौर पर आज़ादी के बारे में जानेंगे कि बेसिकली आज़ादी की वैल्यू क्या है, क्रिश्चियन फ्रीडम, मसीही आज़ादी क्या है। और जो आज का हमारा मजमून है वो भी मसीही आज़ादी है। सियासी तौर पर तो हम आजाद हैं, लेकिन क्या हम रूहानी तौर पर भी आजाद हैं या नहीं है? आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से यूहन्ना रसूल की लिखी गई अंजील, सुल्तानुल आरफीन मुकद्दस यूहन्ना, उनकी लिखी गई अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत से लेकर उसकी 36वीं आयत तक हम आज इस हवाले की तलावत करेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको क्या करेगी? मेरे साथ रहे बुलंद आवाज से, और सच्चाई से तुम वाकिफ होगे तो क्या होगा? सच्चाई तुमको क्या करेगी? उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उनसे जवाब में कहा या जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इंसान की सृष्टि के अंदर ये चीज शामिल है कि वो किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता। और अगर वो किसी इंसान का गुलाम नहीं है तो वो अपना आप, अपने ज़हन का, अपने डिप्रेशन के अंदर रहता है और अपने आप का गुलाम बन जाता है। खुदावंद का कलाम फरमाता है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक घर में रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब बने। आमीन।
मेरे अजीजों, आज के दिन मुल्क पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां उनका मुल्क आजाद होता है, अपने वक्त के अंदर, अपने महीने के अंदर, अपने साल के अंदर, अपने टाइम पर, जैसे ही मुल्क पाकिस्तान की आजादी का वक्त आता है तो मुल्क पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पूरा महीना तकारीर से भरा पड़ा है। स्कूल्स के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, चर्चेस के अंदर और दूसरे दीनी रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ तरीके से अपनी अपनी तकारीर रिकॉर्ड करवाते हैं, अपने अपने बयानात दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं और इसी तरह अपने अपने कॉन्सेप्ट को आजादी के बारे में बयान किया जाता है। लेकिन जो आज हम क्रिश्चियन वैल्यू सीखेंगे या क्रिश्चियन आजादी की वैल्यू सीखेंगे, उसकी जो की वर्स है वो है और सच्चाई से हालेलुया। और खुदावंद का कलाम फरमाता है, खुदावंद के कलाम के अंदर से जो आज हम की वर्स है, जो आज हम हमारा जो ध्यान और वहम है वो इस बात पर है, क्योंकि तुम आजाद किए जाओगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको क्या करेगी, बुलंद आवाज से बोलेंगे, और सच्चाई तुमको क्या करेगी। अब हम देखते हैं कि अनाजील जो 4 खुदावंद यीशु मसीह की लिखी गई है, जिसके अंदर अनाजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को यानी कि बाप के बेटे को बयान किया गया है, मुख्तलिफ तरीके खुदावंद यीशु मसीह को बयान किया गया है। और ये एक इल्हामी रूह है जो मुसन्नफ ने लिखी है। खुदा ने उनको इल्हाम दिया और मुसन्नफ ने बायन चारों अनाजील के अंदर उसी तरह लिख दिया। अब जब हम पहली अंजील के अंदर देखते हैं, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसमें जो बेटे को है यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को जो बयान किया जाता है वो यहूदियों का बादशाह बयान किया जाता है। अब यहूदियों का बादशाह बयान किया जाता है और कोई भी पिछले दौर के अंदर, यहूदी दौर के अंदर या पिछले दौर के अंदर किसी भी किताब का आगाज किया जाता तो उस किताब के अंदर उस आदमी की जिसने लिखी है या जिसके लिए लिखी गई है उसके स्वान है उम्री को, उसकी पूरी हयात को लिखा जाता, उसके नसब नामे को लिखा जाता। और बायन इसी तरह मुकद्दस मत्ती रसूल अपनी अंजील के अंदर, मसीह की अंजील के अंदर, क्योंकि गो के वो राइटर थे और रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीला से इस अंजील को लिखा, वो अपने इस अंजील के अंदर लिखते हैं, मसीह की अंजील के अंदर लिखते हैं और मसीह को बयान करते हैं यहूदियों का बादशाह। इस स्वान है उम्री को, नसब नामे को बड़ी क्लियर कट उसने लिखा और बयान किया। अब जो दूसरा अंजीली बयान है मुकद्दस मरकस की अंजील, मुकद्दस मरकस की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का खादम के तौर पर बयान किया जाता है, यानी कि गुलाम की सूरत में। और खुदावंद यीशु मसीह इस अंजील के अंदर हमें नजर आते हैं कि वो खुदा का काम कर रहे हैं, इस दुनिया के लिए काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीकों से, कभी किसी शहर के अंदर, कभी किसी शहर के अंदर, कभी किसी गांव के अंदर, जगह जगह पर जाकर वो खुदा की मुनादी कर रहे हैं, अंजील की मुनादी कर रहे हैं, कलाम सुना रहे हैं और खुदावंद की बरकत को, यहोवा एलोहीम की बरकत को बांट रहे हैं। हमें इस अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का खादम के तौर पर मुकद्दस मरकस रसूल इसके बारे में बयान करते हैं। और जो तीसरी अंजील है तबीब लूका रसूल की मार्फत अंजील,
इसमें खुदावंद यीशु मसीह को लूका रसूल जो बयान करते हैं वो तबीब आजम के तौर पर बयान करते हैं, एक फिजिशियन के तौर पर बयान करते हैं। और इस अंजील के अंदर वो तमाम मौजज़ात जो खुदावंद यीशु मसीह ने किए हम देखते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक इस अंजील के अंदर वाशगाफ अल्फाज में खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को बयान किया गया, क्योंकि वो खुद तबीब थे और उनको पता था कि कौन सी बीमारी का इलाज है और कौन सी बीमारी ला इलाज है। इसलिए वो खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को तीसरी अंजील के अंदर बयान किया जाता है। और जो चौथी अंजील है यूहन्ना रसूल की अंजील, यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर खुदा यीशु मसीह को खुदा का बेटा के तौर पर बयान किया गया। आज का जो हमारा मजमून है मसीही आजादी, और उसकी जो कीवर्ड्स है, और सच्चाई से तुम वाकिफ रहो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। मेरे अजीजों, चौथी अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर बयान कर रहा है राइटर। यूहन्ना रसूल लिख रहा है कि वो खुदा का बेटा है, और खुदावंद यीशु मसीह अपने जुबान मुबारका से खुद भी इस अंजील के अंदर सादर फरमाते हैं कि मैं रास्तबाज हूँ, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, और ये जिंदगी ये सच्चाई का रास्ता है। खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई का रास्ता है, हकीकी आजादी का रास्ता है। यहां से खुदावंद यीशु मसीह की हकीकी आजादी का रास्ते का आगाज होता है। और जो आजादी सच्चाई के लिए यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर लफ्ज बयान किया गया है यूनानी जुबान में, वो है अलीथिया। अलीथिया यूनानी जुबान के अंदर जो लफ्ज बयान किया गया है, तीन ये हिज्जों से मिलकर बनता है, और जो इसका मतलब है वो अलिफ, मीम और नून। अलिफ, मीम और नून उर्दू जुबान के अंदर इसको हम जो प्रोनाउंसिएशन इसकी होगी वो है अमन, पीस। मुकम्मल तौर पर पीस, मुकम्मल तौर पर अमन। और इन हिज्जों का जब हम तर्जमा करते हैं, इनका तर्जमा यूं हमें मिलता है कि ऐसी सच्चाई जो अमान की हद तक जाती है। फेथ, ईमान, आपका मेयार, ईमान का मेयार खुदावंद यीशु मसीह ऐसी सच्चाई का मेयार, ऐसा ईमान का मेयार जो आपको ईमान देता है। मेरे अजीजों, आगे जब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, तो हम 4-5 और बुनियादी बातों को आज की सुबह सीखेंगे। पहली बात, सच्चाई क्या है। बेसिकली जो ट्रुथ है, सच्चाई है, वो हमारी जिंदगी के अंदर क्यों आती है, ये क्या है, और ये हमारी जिंदगी के अंदर क्यों जरूरी है, और फिर ये हमें कहां तक ले जाती है। अब जब हम सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं तो उसका रिजल्ट तो निकलता है ना। तो जब इसका रिजल्ट निकलता है तो ये हमें कहां तक लेकर जाती है, और सच्चाई क्या है जो इसके लिए पहला पॉइंट है या पहला नुक्ता है या पहला प्रिंसिपल है, वो है जस्टिफाई ट्रुथ, अदालती सच्चाई। जब किसी भी अदालत के अंदर हम जाते हैं, जो केस रखते हैं या केस लड़ा जाता है, या किसी तरीके से हम अदालत के अंदर कोई भी मुकदमा लेकर जाते हैं, और 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या 4, जितना भी अरसा लगता है, जैसे ही उस केस का फैसला आता है, सच्चाई सामने आती है। और जब सच्चाई सामने आती है, इसके पीछे या तो झूठ होता है या सच्चाई आती है। इस फैसले के पीछे बड़े गौर से और बड़े ध्यान से इस बात को समझे कि जो जुडिशियल सच्चाई है, मुकदमा है अदालत के अंदर लगा हुआ, वो 2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाए या 3 साल के, जितना भी अरसा लगता है, उसकी बैक जब हम जाते हैं, या तो सच्चाई के साथ उसको सामने उस फैसले को लेकर आया जाता है, या झूठ के साथ उस सच को सामने लेकर आया जाता है। अब जो दूसरी बात है, दूसरी बड़ी सच्चाई है, वो है इखलाकी सच्चाई, मोरल ट्रुथ। इखलाकी सच्चाई कोई भी ऐसा इंसान का मेयार जो उसे अपने मजहब से बालातर बना देता है,
जो यानी कि हम देखते हैं कि कोई भी मजहब है, सामी मज़ाहब 3 हैं जिनमें यहूदियत है, मुसलमान है और मसीहत है। इन तीनों सामी मजहब के अलावा जितने भी मज़ाहब है इस दुनिया के अंदर, वो इस बात की तलकीन करते हैं कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है और सच्चाई का दर्स हर एक मजहब देता है। मेरे अजीजों, इसी तरह ये जो अखलाकी सच्चाई है ये मजहबी तौर पर हमें अपनी अपनी किताबों से मिलती हैं। अब हम देखेंगे कि किताबों के अलावा जैसे कोई दैरिये हैं जिनका खुदा पर ईमान नहीं, वो भी इस बात की तलकीन करते हैं कि हमें सच बोलना है, हमने सच्चाई के साथ बात करनी है। और जो तीसरी बड़ी सच्चाई है वो मजहबी सच्चाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक मजहब इस बात का पैसेज देता है, हर एक मजहब इस बात की तलकीन करता है कि हमें सच बोलना है। और जो सच्चाई की तालीम नहीं देता मजहब, वो सेल्फ मेड है, वो खुद से बनाया गया है, वो खुद क्रिएट किया गया है। और जो चौथी बड़ी बात है वो है फितरी सच्चाई, जो नेचर के अंदर है। इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर सच्चाई पाई जाती है और वो कंफर्म है। जैसा कि ये सच्चाई है कि अगर एक बल्ब है, अगर हम उसके स्विच को ऑफ करते हैं तो उसकी रोशनी चली जाती है, ये फितरी सच्चाई है। अगर उसको हम ऑन करते हैं तो वो बल्ब जलना शुरू हो जाता है। जिस तरह के एक मिसाल के तौर पर, एक और मिसाल, अगर हम रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर पानी को रखते हैं तो वो बर्फ बन जाती है। वो अपने आप सच्चाई फितरी तौर पर, नेचर के तौर पर वो बर्फ बन जाती है। मेरे अजीजों, पांचवी जो और आखिरी सच्चाई है वो है रूहानी सच्चाई, जिस पर हमारा ईमान है, जो हम मसीही मानते हैं, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीला से, रूहुल कुद्दस के सबब से हमारी जिंदगियों के अंदर आती है और खुदा का बेटा यीशु अल मसीह हमारी जिंदगियों के अंदर वो सच्चाई लेकर आता है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, अलिथिया, अमन, पीस, खुदावंद यीशु मसीह, कुदरत का बादशाह, सच्चाई का मंबा मबदा, सच्चाई से वाकिफ रहो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। पुराने अहदनामा के अंदर हम देखते हैं 9 सफाती नाम है खुदा यहोवा एलोहीम के। खुदा के जो 9 नाम है, सफाती नाम, यहोवा एलोहीम, यहोवा यरी, यहोवा नसी, उनमें एक नाम है यहोवा तसद्दकीनो। यहोवा तसद्दकीनो जिसका तर्जुमा है खुदा रास्तबाज है। वो रास्ती का मंबा मुबदा है पुराने अहदनामा के अंदर। वो सच्चा है, सच्चाई पर कादिर है। और इसी तरह अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, इस हवाले को या इस नाम को इंटरचेंज करते हैं और यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर हम नए अहदनामा के अंदर 14वें बाब के अंदर आते हैं और 14वें बाब के अंदर जो लिखा हुआ है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से, मेरे साथ रहे, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर क्या हुआ, हमारे दरमियान आया। और अगर हम इस हवाले को और मजीद आगे लेकर जाते हैं तो इस हवाले के अंदर लिखा है शरीयत मूसा की मार्फत थी, लेकिन फजल और सच्चाई किसके सबब से हमको मिली? बुलंद आवाज से अपने ईमान का इजहार करे। शरीयत मूसा की मार्फत थी और फजल और सच्चाई यीशु के नाम से मिली। यीशु के नाम से हमें फजल और सच्चाई मिलती है। मेरे अजीजों, अफलातून एक यूनानी फिलासफर, अफलातून एक यूनानी स्कॉलर है जिसने अपनी किताबों के अंदर बयान किया कि ये सच्चाई जो है ये जमीनी प्रॉपर्टी नहीं है। ये सच्चाई जमीनी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि ये एक आसमानी उनसर है।
ایک آسمان کی یہ پراپرٹی ہے اور یہ آسمان پر بستی ہے. ہاں اس کی ہم زمین پر اس کے لوگ ایکسرسائز کر لیتے ہیں اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ آسمان پر ہے. جیسے کہ ہمارا ایمان ہے خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے, جیسے کہ ہم نے اناجیل کا مطالعہ کیا, خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آئے. پہلی انجیل کے اندر وہ یہودیوں کا بادشاہ ہمیں نظر آتے ہیں, دوسری انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں خدا کے خادم ہونے کی صورت میں نظر آتے ہیں, کبھی وہ طبیب اعظم کی صورت میں نظر آتے ہیں, کبھی وہ خدا کے بیٹے کی صورت میں نظر آتے ہیں. اور جب ہم ان اناجیل کے اندر مختلف معجزات کو دیکھتے ہیں, مسیح کی خدمت کو دیکھتے ہیں, مسیح کے کاموں کو دیکھتے ہیں, ان کی خدمت شروع سے لے کر آخر تک جب ہم ان کی خدمت کو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھا, مر گیا, دفن ہوا اور تیسرے دن کیا ہوا جی؟ تیسرے دن کیا ہوا؟ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا. شاگردوں کے سامنے یہ سچائی ہے. شاگردوں نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا اور یہ آسمانی پراپرٹی ہے جو آسمان پر ہے, اور جو زمینی لوگ ہیں زمین پر اس کا کام کرتے ہیں, وہ اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دلیل تو شاگردوں کے سامنے ہوئی. اب جب سچائی کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے لیتے ہیں تو سچائی کا کیا اثر ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے؟ پہلی بات, وہ اپنے کلام اور اپنے کام کے وسیلہ سے خدا کو پیش کرتے ہیں. کوئی بھی انسان ہے, مسیحی کوئی بھی ہے, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے, چاہے وہ امریکہ کے اندر ہے, چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی خطے کے اندر ہے, مسیحی اپنے کلام کے وسیلہ سے, اپنے کام کے وسیلہ سے, اپنے کردار کے وسیلہ سے, اپنے گفت و شنید کے وسیلہ سے جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. اور خداوند کے کلام کے اندر جیسا کہ یوحنا کی انجیل کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ باغ عدن آدم اور حوا جب شروع میں پیدائش کی کتاب کے اندر آدم اور حوا سے لے کر آج تک خدا نے ابلیس کو کیا کہا؟ وہ جھوٹوں کا کیا ہے جی؟ وہ جھوٹوں کا باپ ہے. اور جب انسان اپنا کام یا کلام یا کردار یا گفتگو پائے دنیا دے کسی بھی کونے تے ہون, مسیحی اپنے کما تو پہچانے تے جانے جیسا کہ پہلی صدی کے مسیحی, اور آج بھی بہت سارے ایسے مسیحی اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. پہلی صدی کے مسیحی عدالت کے اندر جب بھی کوئی کیس لگ جاتا اور اس کیس کا فیصلہ نہ ہوتا تو کہا جاتا کہ کسی بھی مسیحی رہنما کو لے کر آ جائے, کسی بھی مسیحی استاد یا ربی کو لے کر آ جائے, جو وہ کہے گا وہ فیصلہ منظور کیا جائے گا, وہی سچائی پر مبنی ہوگا. آج موجودہ دور کے اندر بہت سارے مسیحی ایسے ہیں, اپنی جاب ان کو صرف مسیحی ہونے کے ناطے سے ملتی ہے. کیونکہ یہ سچائی کے لوگ ہیں, سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, چوری نہیں کرتے, ان پر مکمل طور پر ایمان کیا جاتا ہے. ان کا ایمان اور ان کا معیار مسیح ہے. اور واقعہ ہی اگر مسیح سچائی کے اندر رہتا ہے اور ہمارے لوگ بھی سچائی کے اندر رہتے ہیں, ہمارے لوگ بھی سچے ہیں اور اپنے کردار اور اپنے سچائی کے وسیلہ سے اپنی جابز کے اندر جاتے ہیں اور خدا کی یسوع مسیح کی پریزنٹیشن دیتے ہیں. دوسری بات, سچ بولنے سے ہم اپنے روحانی قد کو ثابت کرتے ہیں. سچ بولنے سے ہم اپنی ہائٹ کے معیار کو ثابت کرتے ہیں. بونے کرسچن نہیں ہیں ہم زکائی کرسچن نہیں ہیں. ہماری ہائٹ ہماری سچائی کا معیار اتم ہے.
जितने लोग इस वक्त जायरस टेलीविजन पर देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही लोग सच्चाई के ऊपर कायम है। जैसा कि पहली सदी के अंदर मसीही लोग कायम थे, आज भी मसीही सच्चाई पर कायम है और उनकी सच्चाई के सबब से उनको जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है। आज भी उनकी सच्चाई की हाइट, उनका मेयार उत्तम है और आने वाली दुनिया तक इनका मेयार मसीहियों का उत्तम रहेगा। सच्चाई पर मबनी है और हमेशा यीशु मसीह के मानने वाले हैं। यीशु मसीह सच्चा गवाह है और मसीही भी सच्चाई के अंदर रहते हैं, मसीही भी सच्चे गवाह है। तीसरी बात जो है वो है सच्चाई खुदा के कलाम के साथ वाकफियत देती है। जब आप सच बोलते हैं, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब आप खुदा के कलाम की एक्सरसाइज करते हैं, जब आप सहाइफ पढ़ते हैं, जब आप अन्याचीले अरबा को पढ़ते हैं, पुराने अहदनामा को पढ़ते हैं, नए अहदनामा को पढ़ते हैं, तो खुदावंद के कलाम के साथ आपकी वाकफियत हो जाती है। चाहे आप मसीही हैं, चाहे आप गैर मसीही हैं, चाहे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जब आप बाइबल को पढ़ लेते हैं, आपकी मसीह से वाकफियत हो जाती है और आप सच्चाई पर खड़े हो जाते हैं। चाहे आपका किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक हो, चाहे आपका मसीहत से ताल्लुक हो, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो आप हकीकी मानों के अंदर सच्चाई को जानते हैं। चौथी बात, सच्चाई हमारे शागिर्द होने का सबूत देती है। हमारे अमाल, हमारे अमल, जब हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी के अंदर आ जाते हैं, जैसा कि हमने हवाला के अंदर पढ़ा, बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। हकीकत में, यानी कि पूरी कंफर्मेशन के साथ खुदावंद यहोवा एलोहीम इस कलाम को बयान करता है और इस बात का सबूत देता है वाशिगाफ अल्फाज में, और आगे लिखा हुआ है हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। जब हम उसके हुक्मों पर चलते हैं, कोई भी उस्ताद जब अपने शागिर्द को जो भी हुक्म देता है, जो भी उसके लिए अपनी बात को जारी करता है, अगर वो उस बात को नहीं मानता, वो उसका हकीकी शागिर्द नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह यहां पर कंफर्मेशन देता है कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। आखिरी बात, पांचवी और आखिरी बात, सच बोलने वाला इस बात का सबूत है कि वो इब्लीस का गुलाम नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जब मुकद्दस आदम अदन के अंदर थे, पैदाइश की किताब के अंदर हमें वाशिगाफ अल्फाज के अंदर इन तमाम बातों की शहादत मिलती है, इन तमाम बातों का सबूत मिलता है कि इब्लीस झूठा है और झूठों का बाप है और वो झूठ बोलता है। उसके अंदर से कभी सच्चाई नहीं निकल सकती, उसके अंदर से सच्चा कलाम नहीं निकल सकता। सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है कि अगर बेटा तुमको आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद होगे। आजादी मनाना हमारा दीनी हक है। आजादी को सेलिब्रेट करना, मुल्की सियासी आजादी को हमें सेलिब्रेट करना हमारा हक है। लेकिन मेरे अजीजों, आज लम्हा फिक्रिया ये है कि हम क्या रूहानी तौर पर आजाद है? हमारी सृष्टि के अंदर, हमारे जहनों के अंदर गुलामी ठहरी हुई है।
ہمارے دل کے اندر غلامی ٹھہری ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد رہے, ہم مکمل طور پر ابلیس کے ان ہتھ کنڈوں سے آزاد رہے, ہم سچائی کے ساتھ چلے, ہم راہ حق اور زندگی کے ساتھ چلے, ہم مسیح کے ساتھ چلے, ہم یہوہ صدقینوں کے ساتھ چلے. لیکن میرے عزیزو, ہماری سرشت کے اندر لکھا ہوا ہے, ہماری سرشت کے اندر ہے کہ ہم غلامی کی زندگی آج تک بسر کر رہے ہیں. پہلی صدی کے مسیحی ان باتوں کو یاد کرے, ان باتوں کو اپنی امیجنیشن کے اندر لے کر آئیں, ان باتوں کو سوچے, ایک تصویر بنائیں کہ کس طرح سے وہ مسیحی جو پہلی صدی کے اندر تھے, وہ ایماندار جو پہلی صدی کے اندر تھے, وہ کہ ان پر ظلم ڈھایا جاتا, ان پر ستم کیا جاتا, مختلف طریقوں سے ان کو مارا جاتا, ان کو مختلف طریقوں کے ساتھ ختم کر دیا جاتا, ان کا قلع کما کیا جاتا, لیکن پھر بھی وہ اپنی سچائی پر قائم رہتے. رسولوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ سچائی پر قائم رہے, اور کسی کو الٹی صلیب چڑھا دیا گیا, کسی کے سر کو قلم کر دیا گیا, کسی کو دوسرے طریقے سے مار دیا گیا, سنسار کیا گیا. لیکن میرے عزیزو, پہلی صدی کے مسیحی اپنے ایمان پر قائم رہے, چاہے کیسا بھی دکھ آپ کی زندگی کے اندر آ جائے, ہمیں اپنی راست بازی پر قائم رہنا ہے. حالات جیسے بھی ہو جائیں, حالات جس طرح بھی جا رہے ہیں جانے دے, حالات کی بپھرتی امواج آپ کے سامنے کھڑی ہیں. ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے حالات جیسے بھی ہیں, آج ہمیں ان پہلی صدی کے مسیحیوں کو یاد کرنا ہے, ہمیں پالوس کو یاد کرنا ہے, ہمیں سلاس کو یاد کرنا ہے, ہمیں صدرک میثق عبدنجو کو یاد کرنا ہے, ہمیں دانییل کو یاد کرنا ہے, جو اپنے ایمان پر کھڑے رہے, اپنی سچائی پر کھڑے رہے, اور خدا نے ان کو بلیس کیا, برکت دی, اور پوری انجیل کے اندر اور پرانے عہد نامہ کے اندر, خدا کے کلام کے اندر ان کا ذکر واشگاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے. میرے عزیزو, سچائی سے تم واقف رہو گے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. صرف یہ نہیں کہ سال کے اندر, پورے سال کے اندر ایک دن آیا جشن آزادی کا, ایک دن آیا تقاریر کی, بیانات دیے, ٹی وی چینلز کے اوپر اپنے بیانات ریکارڈ کیے, مختلف طریقوں سے اپنا آزادی کا کانسیپٹ بیان کیا. روحانی فریڈم کہاں, روحانی آزادی کہاں ہے, اس آزادی کی ویلیو کہاں ہے جو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ملی ہے کہ سچائی سے واقف رہو, اور سچائی خدا کا کلام ہے اور خداوند یسوع المسیح ہے. میرے عزیزو, راہ حق اور زندگی میں ہوں. خداوند یسوع مسیح حقیقی آزادی ہے. خداوند یسوع مسیح حقیقی معنوں کے اندر ہمیں آزاد کرتے ہیں. ہم اپنے جتنے بھی بدی, بدکاری, زناکاری, لونڈے بازی, بت پرستی, ہم کسی بھی طریقے سے گناہ کے غلام ہیں. آج آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے حقیقی آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کا, اصل آزادی کو منانے کا, جو آپ نے خداوند یسوع مسیح سے لی ہے. اس نے آپ کی آزادی کے لیے, آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر دے دیا. اس نے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنے منہ کے اوپر تھکوایا. اس نے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنی داڑھی کو نچوایا. اس نے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سیاست کروائی. اس نے آپ کو آزاد کرنے کے لیے لعنتی موت کو گوارا کیا. اس نے آپ کو آزاد کرنے کے لیے صلیب پر اپنی جان دے دی. اس نے آپ کو آزاد کرنے کے لیے قبر کے نیچے چلا گیا, اور آپ کو آزاد کروانے کے لیے وہ زندہ ہو گیا اور آسمان پر چلا گیا, اور دوبارہ پھر واپس آنے کو ہے تاکہ آپ کی آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے وہ آسمانی مقاموں پر آپ کو لے کر جا سکے.
खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी आजादी है, रास्तबाजी है, जो खुदावंद यीशु मसीह हकीकी मानव के अंदर असल रूहानी और असल प्योर और क्रिस्टल आजादी है, आज हमें उस आजादी को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। साल के अंदर एक दिन आता है, उसमें हम आजादी के नारे लगाते हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम अपनी सियासी आजादी को सेलिब्रेट करें, लेकिन जैसे मैंने शुरू के अंदर बताया, कौमें, सल्तनत, शख्सियात इस दुनिया के अंदर आती हैं, किसी ना किसी की गुलाम जरूर होती है, किसी ना किसी तरीके से गुलामी के अंदर रहती हैं और फिर आजाद हो जाती हैं, फिर गुलाम हो जाती हैं, फिर आजाद हो जाती हैं, फिर गुलाम हो जाती है। ये सिलसिला, ये महवर ऐसे गोल गर्दिश करता रहता है। लेकिन हमें इस साल के अंदर, जब हमने अपनी जिंदगी के अंदर, चाहे आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के हैं, जितनी भी आपकी उम्र है, इसकी उम्र में कोई मियाद नहीं, आप आज जाने कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकी आजादी है। जितने लोग चार्ल्स टेलीविजन पर भी देख रहे हैं, आज मैं आपको दावत मसीहत देना चाहता हूँ, यीशु मसीह का पैगाम देना चाहता हूँ और अंजील का गवाह होते हुए अंजील की गवाही देना चाहता हूँ कि आइए खुदावंद यीशु मसीह को जानिए, बाइबल को जानिए, खुदा के कलाम को जानिए। चाहे आप किसी भी कौम के साथ ताल्लुक रखते हैं, चाहे किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक रखते हैं, चाहे किसी भी फिरके के साथ ताल्लुक रखते हैं, जहां से भी आप हैं, इस पाकिस्तान के अंदर से हैं या दुनिया के किसी भी कोने से है, आइए बाइबल को जानिए, हकीकी आजादी को जानिए, यीशु मसीह को जानिए, उसके कलाम को जानिए, क्योंकि यही आपको आजाद करेगी, यही आपको मुकम्मल और अबदी आजादी, हकीकी आजादी ये देगी। आइए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को जानिए, अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और हकीकी आजादी के असल मानों को जानें, आजादी की वैल्यू को जानें, आजादी के उन कामों को जाने जो खुदावंद यीशु मसीह आपको देता है और आपकी जिंदगी के अंदर हकीकी आजादी है। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करते हैं। खुदावंद तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त तार पुश्त रहती है। आसमानी खुदा, हम तेरे लोग और तेरी चरागाह के बेड़े शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों पे और हमद करते हुए तेरी बारगाहों में दाखिल होते हैं। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खुदावंद पाक खुदा दिन के लिए और खुसूसी तौर पर मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, इसकी सेहत और सालमियत के लिए, सलामती के लिए। खुदावंद पाक खुदा, जब हम सलामत इस दुनिया के अंदर है खुदावंद, मसीही कौम पूरी आज़ादी के साथ खुदावंद पाक खुदा तेरे यीशु नाम का प्रचार करती है। हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, मुल्क पाकिस्तान की हदूद के लिए दुआ करते हैं, उसकी खुदावंद पाक खुदा अदलिया के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद पाक आर्मी के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद तमाम पाकिस्तान के इदारों के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद आसमानी खुदा जितना भी मीडिया का निजाम है खुदावंद उनके लिए दुआ करते हैं, खुदावंद प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद आसमानी खुदा पांचों सूबों के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद आसमानी खुदा हम तेरे तमाम मसीही रहाइश पजीर लोगों के लिए दुआ करते हैं जो मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, खुदावंद उन खानदानों के लिए आज हम खुदावंद तमाम मसीही कौम उनको याद करती है जो मुल्क पाकिस्तान के लिए शहीद हुए, खुदावंद हम उनकी शहादत को आज याद करते हैं, खुदावंद आसमानी खुदा उनके घरानों को, उनके घर वालों को तसल्ली, तशफ़ी और इत्मीनान देना ताकि खुदावंद तेरे लोग तुझ में भरे फले फूले और मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, सलामती के लिए, सेहत के लिए खुदावंद इसी तरह खुदावंद हर वक्त खड़े रहे। खुदावंद बहरिया के लिए दुआ करते हैं, तमाम आर्मी के लिए, चाहे वो बॉर्डर्स के ऊपर है, चाहे वो फिजाई आर्मी है, चाहे वो खुदावंद पाक खुदा नेवी है, चाहे वो जिस किस्म से भी खुदावंद पाक खुदा मुल्क पाकिस्तान को संभाले हुए है, हम खुदावंद आसमानी खुदा तमाम
लोग खुदावन, तमाम कलीसिया खुदावंद पूरी दुनिया के अंदर खुदावन पा खुदा यीशु मसीह की खुदावन पा खुदा सलामती चाहते हैं। और ये हमारा मुल्क पाकिस्तान इसी तरह खुदावन पा खुदा हरा भरा रहे और खुदावंद हम तमाम मसीही लोग आज़ादी के साथ तेरे यीशु नाम को ले सके। खुदावंद आसमानी खुदा आज के इस कलाम के वसीला से बरकत देना और खुदावंद हम सब मुत्फिक होकर एक दफ़ा फिर मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद में आप सबों की सलामती हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आइए हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, ज़ोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए बजाएंगे। और अब वक्त है कि हम अपने हदिये, अपने नजराने, अपनी दयकियाँ खुदावंद के हजूर में पेश करें। जैसा कि आप सबों को पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम आखिरी मराहल पर है, स्कूल तैयार हो चुका है और अभी वक्त है कि उसके सारा जितना भी क्लोजिंग का काम है वो होने वाला है। सो आप सबों से गुजारिश है, जिस तरह आप पेशतर पूरी इस चर्च को, बिल्डिंग को आपने तैयार किया, आपके हदिये, आपके नजराने वक्त पर आते और तमाम जितने भी मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, जितने भी सामान का दरकार है, जितना भी सामान हमें चाहिए था वो हमारे पास है। अब वक्त है कि हम इस सारे प्रोसेस को क्लोज कर रहे हैं। सो अपने अपने चंदे, दयकियाँ, हदिये, जो जो खुदावंद आपको उभारता है, जो भी आपका बेस्ट बीज है, आज लाजमी बोएं। आइए हम प्रशिश करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और खुदावंद की ऑनर करेंगे। और जितने वर्चुअल देख रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं स्क्रीन के हमारी तमाम इंफॉर्मेशन है, जैज़ कैश है, इजी पैसा है और तमाम नंबर चल रहे हैं। आप इन पर अपना अपना हदिया, अपना अपना दयकी ट्रांसफर कर सकते हैं और चर्च के कामों को मज़ीद आगे लेकर जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आइए हम गीत गाएंगे।